अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। जितनी भी प्रिडिक्शंस इस यूट्यूब के चैनल के ऊपर की जाती है उसका सबसे माइन्यूट वर्जन आपके और हमारे लिए प्रिडिक्शंस पूरे महीने को 10-10 दिनों के अंतराल में बांटा जाता है और आने वाले 10 दिनों में हम प्रयत्न करते हैं ये जानने की कि वो कौन सी तारीखें हैं जो हमारे लिए नेगेटिव रह सकती है। सिर्फ उतने दिनों को संभाल लिया तो बाकी के जितने भी दिन होंगे वो या तो एवरेज होंगे या फिर अच्छे होंगे या फिर फैबुलस होंगे। तो आने वाले कल को प्लानिंग करने में सरलता रहेगी। दूसरा कि जितने भी लोगों के कमेंट्स आते हैं कि सर जो भी नेगेटिव चीज़ें बताते हो स्ट्राइक रेट 100% है लेकिन पॉजिटिव तो नहीं घटित हो रहा है या फिर उतना घटित नहीं हो रहा है। देखिए, सरल भाषा में समझ लो कि ये जो प्रिडिक्शन है वो लग्न आधारित है। चंद्र राशि कोई भी हो सकती है और एक लग्न की लाखों कुंडलियां होती है। तो अगर जिस भी लग्न के लिए जो भी तारीखें नेगेटिव बताई जाती है वो हर लग्न के लिए एप्लीकेबल होगी। इंटेंसिटी आपके व्यक्तिगत जन्मांक की स्थिति के ऊपर डिपेंड करती है। उसी प्रकार से पॉजिटिव में भी चीज़ें घटित तो होगी, लेकिन अगर आपके व्यक्तिगत जन्मांक में स्थितियां गड़बड़ है तो यह संभव है कि पॉजिटिव चीज़ें उस हिसाब से आकार ना ले रही हो। फिर क्या किया जाए? इसी यूट्यूब चैनल पर हर दोपहर को ग्रहों की बैलेंसिंग के दैनिक प्रयोग का सेगमेंट मास्टर की एन सुवर्ण अक्षर शॉर्ट फॉर्म MKSA प्रस्तुत होता है। ऐसे अभी 18 जून तक तो एक सेल्फ मेडिटेशन का प्रयोग दिया गया है, जरूर से उसे प्रैक्टिस कीजिएगा। गजब का प्रयोग है। अगर उसमें महारत हासिल हो गई तो फिर जैसे जैसे ग्रहों की बैलेंसिंग होती जाएगी लॉन्गर टर्म में आपको वो पॉजिटिव चीज़ें भी उसी मात्रा में होती हुई दिखेगी। आज थर्ड फेज की बात करते हैं। 21 से लेकर 30 जून पार्ट 1 है, तो मेष लग्न से लेकर कन्या लग्न की बात करेंगे। राशि आपकी कोई भी हो सकती है। अब कई लोग कहेंगे कि भाई लग्न कैसे देखना है? आपके पास आपका जन्मांक होना चाहिए। जन्मांक खोलिए, बहुत सारी कुंडलियां होंगी। जो पहली कुंडली होगी उसके ऊपर लग्न कुंडली, लग्न चार्ट या जन्मांक चक्रम लिखा होगा। कुंडली के 12 खाने होंगे और ऊपर वाले सेंटर के खाने में देखिए वहां पे लग्न ल इंग्लिश में हुआ तो एसेंडेंट या AS लिखा हुआ है। उसी खाने में अगर 1 नंबर लिखा हुआ है मतलब आपका मेष लग्न हुआ। सेकंड फेज में भी नेगेटिव दिनों का अनुभव आपने किया। थर्ड फेज में एक भी नेगेटिव दिन नहीं है। ऐसा कोई दिन नहीं है कि जहां पे आपको बहुत ज्यादा संभल के चलना है। आपके जो भी अपने जिनके साथ आपके कोई वैचारिक मतभेद हुए, कुछ दूरियां बढ़ी है, उसे सुधारने के लिए ये तीसरा फेज कोई वरदान से कम नहीं है। पारिवारिक दृष्टिकोण से आप बहुत अच्छा समय यहाँ पे व्यतीत कर सकते हैं। घर परिवार में कोई छोटा मोटा फंक्शन, गेट टुगेदर, पार्टी या छोटी मोटी यात्रा के संयोग भी बन सकते हैं। खर्च की अधिकता बढ़ेगी तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको थोड़ा सुचारू रूप से करना पड़ेगा। तो थर्ड फेज मेष लग्न वालों के लिए वॉक ओवर है। अब बात कर लेते हैं वृषभ लग्न की। लग्न कुंडली में अगर लग्न वाले खाने में सेंटर में जहां पे लग्न लिखा है उस खाने में 2 नंबर लिखा हुआ है मतलब आपका वृषभ लग्न हुआ। फर्स्ट और सेकंड फेज में भी हमने कहा था कि भाई पारिवारिक वाद विवाद को टालिएगा और ये आपको अगले महीने में भी याद रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वृषभ लग्न में लग्न के खाने में 2 लिखा है तो 2, 3, 4, 5 सुख स्थान में मंगल केतु की युति बनी है सिंह राशि में, 4th हाउस में। पिशाच योग कहा जाता है। सीधा मतलब है पारिवारिक वाद विवाद को टालिएगा। वृषभ लग्न ये एक ही चीज है। अभी इस महीने में तो लग्नेश भी 12वें में घर से जा रहा है, लेकिन नेक्स्ट मंथ में जब वो लग्न में आएंगे, लग्नेश लग्न में आना और वो भी शुक्र जैसा, तो पारिवारिक वाद विवाद से बच के रहिएगा। कई सारे ऐसे घटनाक्रम घटित हो सकते हैं कि आपके किसी परिवारजन के ऊपर ही आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाए और आप इतना कुछ बोल दे, इतना कुछ कह दे, कर दे कि जिसकी बिल्कुल आवश्यकता नहीं होगी और फिर ये पूरी पॉजिटिविटी स्पॉइल हो जाएगी। तो एक ही बॉटम लाइन है
फैमिली डिस्प्यूट से बच के रहिए। कोई कितना ही प्रोवोक क्यों ना करे, एक्शन के ऊपर रिएक्शन नहीं देना है। तीसरे फेज में भी चीज़ें आपके लिए इतनी अनुकूल नहीं दिख रही है। 22, 23, 24 और 25 जून आपके लिए नेगेटिव है। स्ट्रेस का अनुभव गजब रूप से होगा। लग्नेश 12वें से 6, 8, 12 त्रिक भाव है, वहां से लग्नेश का जाना शुभ नहीं माना जाता, तो स्ट्रेस का अनुभव होगा। तो इन तारीखों में कोई भी पंगा मत लीजिएगा, मतलब जितना कम बोलेंगे, चुपचाप अपना दायित्व निभाते चलिए और शांति के साथ ये समय निकाल दीजिए। 25 तारीख की संध्या समय के बाद धीरे धीरे परिस्थितियां आपके लिए अनुकूल होने लगेगी। अगर इन दिनों में ज़्यादा रायता नहीं फैला है तो 26 से लेकर 30 जून, ये पूरे जून महीने के सबसे ज़्यादा लकी डेज आपके लिए सिद्ध हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसके बाद जुलाई में शुक्र आपके लग्न में जाएगा, लग्नेश का अपने घर में आना। तो नेगेटिव दिनों को थोड़ा सा संभाल लीजिएगा। वृषभ लग्न। बात कर लेते हैं मिथुन लग्न। लग्न कुंडली में अगर सेंटर वाले लग्न वाले खाने में 3 नंबर लिखा हुआ है, मतलब आपका मिथुन लग्न हुआ। फर्स्ट एंड सेकंड फेज में अच्छे खासे झटके आपको लगे होंगे और जुलाई का महीना आपके लिए टफ रहेगा। क्यों? क्योंकि मिथुन लग्न है तो 4 और 5 थर्ड हाउस में ये पिशाच योग बना है, पराक्रम भाव में, भाइयों बहनों के साथ ट्यूनिंग में। तो वाद विवाद की उत्पत्ति यहां से ना हो जाए। नेगेटिव दिन एक भी नहीं है, पूरे थर्ड फेज में एक भी नेगेटिव दिन नहीं है। सेकंड फेज का अंत झटकों के साथ होगा, लेकिन फिर भी जो कुछ भी सर्जन होगा वो हमें लग रहा है यहां से होगा। वो बीज का आरोपण यहां पे होगा, अंकुर फूटेंगे जुलाई महीने में। जुलाई महीना मिथुन लग्न वालों के लिए सच में भारी है। तो ये थर्ड फेज थोड़ा सा संभाल लीजिएगा कि किसी के साथ पंगे नहीं लेना है, ठीक है। थर्ड फेज हैप्पी फैमिली टाइम है, ठीक है। पैसों का आगमन भी होगा, जो कुछ भी रुके हुए पेंडिंग कार्य है वो करने का प्रयत्न करेंगे। स्वास्थ्य के संदर्भ में गड़बड़ियां चल रही है तो आप कॉशियस हो जाइए। इसी से जुलाई का महीना स्वास्थ्य के संदर्भ में भी ठीक नहीं दिख रहा है। मैं सामान्यतः अगले महीने का बताता नहीं हूँ थर्ड फेज में, लेकिन बहुत सारे बड़े बदलाव होने वाले हैं, तो इसलिए हम बात कर रहे हैं कि आपको प्लान कैसे करना है, ठीक। थर्ड फेज वॉक ओवर है। बात कर लेते हैं कर्क लग्न की। लग्न कुंडली में अगर सेंटर वाले लग्न वाले खाने में 4 नंबर लिखा हुआ है, मतलब आपका कर्क लग्न हुआ। जून महीने के इनिशियल 2 फेज में भी कहा था और थर्ड फेज में भी हम कह रहे हैं, मीठे बोल बड़े अनमोल। इस कहावत को आत्मसात कर लीजिएगा। इस पूरे महीने में जो कुछ भी पहले और सेकंड फेज में भी घटनाक्रम बने हैं, तो देखते जाइएगा कि परिस्थितियां जो बिगड़ी होगी उसमें कहीं ना कहीं आपके वाणी के द्वारा कुछ वाणी विलास हो गया होगा और उसके कारण परिस्थितियां बिगड़ी हो संभव है। तो आप थर्ड फेज में तो ये गलती दोहराएंगे नहीं। विदेश संबंधित कार्यों को निपटाने के लिए थर्ड फेज काफ़ी अच्छा है। वाणी के ऊपर संयम रखेंगे तो विवाद होंगे नहीं, विवाद होंगे नहीं तो नेगेटिव दिन ज़्यादा इम्पैक्ट करेंगे नहीं। तो अपने वाणी के ऊपर आपका संयम होना चाहिए। 21 और 22 जून पॉजिटिव है, कैरियर प्रोस्पेक्ट्स के लिए अच्छे दिन है। 23, 24, 25 और 26 जून 4 दिन लगातार आपके लिए नेगेटिव है। मध्य भाग थोड़ा सा संभाल लीजिए अपने आप को, इन दिनों में कोई भी ज़्यादा गड़बड़ ना हो। 27, 28, 29 और 30 जून पूरे जून महीने के लकी डेज है। किसी को पैसे उधार दिए हुए हैं तो इस महीने में मांग लीजिएगा, थोड़े बहुत ही सही, उन दिनों में मांग लीजिएगा, थोड़े बहुत ही सही, लेकिन वापिस आने के योग बन सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सिंह लग्न की। लग्न कुंडली में सेंटर वाले लग्न वाले खाने में अगर 5 नंबर लिखा हुआ है, मतलब आपका सिंह लग्न हुआ। थर्ड फेज, फर्स्ट और सेकंड फेज में भी कहा था कि 2 एरिया ऑफ कंसर्न है। एक तो अपने हेल्थ सेक्टर में ध्यान रखिएगा, महादेव करे फर्स्ट और सेकंड फेज में ना ही हुआ हो। क्यों हम कह रहे थे कि गुस्से के ऊपर काबू रखिएगा, क्योंकि आपके लग्न में ही सिंह राशि या सिंह लग्न में ही मंगल और केतु की युति बनी है। पिशाच योग का निर्माण हुआ है, 51 दिनों तक रहेगा। तो छोटी छोटी बातों में बड़े रिएक्शन देने का एक हैबिट सी बन जाएगी, तो अपने आप को कंट्रोल में रखना पड़ेगा। वैसे गुस्सा आना आपके लिए कोई नई बात तो है नहीं,
किसी ने लाइन क्रॉस की नहीं और सामने वाले की बैंड बजी नहीं, तो इसे थोड़ा सा कंट्रोल में रखना पड़ेगा। गाड़ी में, आपकी जीवन की गाड़ी में ब्रेक के ऊपर आपका कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है। थर्ड फेज में 21 से लेकर 28 जून आपके लिए पॉजिटिव टाइम फ्रेम है, मानसिक शांति का समय है, हैप्पी डेज है। संतान के साथ घर्षण को टालिएगा 21 से 28 जून में। मिसअंडरस्टैंडिंग, छोटी छोटी बातों में कहा सुनी, बात का बतंगर बना सकता है। 29 और 30 जून आपके लिए नेगेटिव है, सिर्फ 2 दिन है लेकिन बड़े धमाके कर सकता है, संभाल लीजिए। सिंह लग्न। एंड लास्ट, आज पार्ट 1 में आज का लास्ट लग्न कन्या लग्न। लग्न कुंडली में अगर सेंटर वाले लग्न वाले खाने में 6 नंबर लिखा हुआ है, मतलब आपका कन्या लग्न हुआ। हमने महीने की शुरुआत से कहा था कि कैरियर प्रोस्पेक्ट्स में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज इस महीने में आपको मिल सकती है। नो डाउट आपके व्यक्तिगत जन्मांक में भी स्थितियां उस प्रकार की होनी चाहिए, लेकिन लग्न के हिसाब से देखें तो योग तो प्रबल बन रहे हैं। जो भी अपॉर्चुनिटीज मिले ना कैरियर प्रोस्पेक्ट्स में, दोनों हाथों से ग्रैब कर लीजिए। हो सकता है कि निकटवर्ती समय में आपको वो उतना प्रॉमिसिंग न दिख रहा हो, लेकिन आपका वही निर्णय लॉन्गर टर्म में आपके लिए कोई बहुत बड़ी पॉजिटिव आउटकम लेकर आ जाए। थर्ड फेज की बात करें तो 21 से लेकर 24 जून आपके लिए अच्छे हैं। कैरियर प्रोस्पेक्ट्स में नई अपॉर्चुनिटीज मिलना तय है। देखिए, कन्या लग्न है तो अपने 12वें घर में पिशाच योग बना है, ठीक है। सिंह राशि वहां पे पड़ती है, तो अपने हेल्थ सेक्टर में ध्यान रखिएगा। अगर गड़बड़ियां चल रही है विशेष सावधानी रखिए। व्हीकल ध्यान से चलाइए, ये चोट चपेट की संभावनाएं भी बता रहे हैं। 21 से 24 जून पॉजिटिव है कैरियर प्रोस्पेक्ट्स में। अपनों जो भी अपने हैं जिनके साथ संबंध खराब हुए हैं उसे सुधारने के लिए। 25, 26 और 27 जून नेगेटिव है, 3 दिन नेगेटिव है। अगर वहां पे गड़बड़ियां हुई तो चीजों को सुधारने में, और मोस्टली आपके परिवार के अपने ही हो, संभाल लीजिए। अगर धमाके बड़े हुए तो सुधारने में बाकी के दिन वेस्ट हो जाएंगे, वो दिन भी कैरियर प्रोस्पेक्ट्स के लिए अच्छे हैं। तो नेगेटिव दिनों को थोड़ा सा कंट्रोल करके चलिएगा, क्योंकि इतने सारे घटनाक्रम हो रहे हैं। जुलाई का महीना इसलिए भी विशिष्ट होगा आपके लिए। अब जुलाई की बात जुलाई में करेंगे, ठीक है ना। ये थर्ड फेज है, पार्ट 1 यहाँ पे। कल पार्ट 2 का वीडियो आएगा, उसमें बात करेंगे तुला लग्न से लेकर मीन लग्न। रुपेन आर शाह नाम के इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकन दबा दीजिए, और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए, ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।